सुपरफास्ट से खबरों को करते हैं आगाज और इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों के लिए चलते हैं आपको। नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री। बैठक में नक्सलवाद प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ होगी बैठक। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के सीएम भी होंगे शामिल। बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में नक्सल समस्या के नियंत्रण से जुड़ी जानकारी देंगे सीएम। सुबह 10 बजे से शुरू होगा बैठक का मंथन। रेगांव में सीएम शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा। कहा कृषि भूमि में नहीं लगेगा कोई प्लांट। मंच से खनिज मंत्री को प्रोजेक्ट कैंसिल करने के दिए निर्देश। सतना में जनदर्शन के दौरान सीएम शिवराज की संवेदनशीलता देखने को मिली। ग्राम भंवर में जनदर्शन के दौरान सीएम को एक बीमार बच्चा मिला, जिसको देखकर सीएम ने कलेक्टर को तुरंत निर्देशित किया और इलाज कराने के आदेश दे दिए। रायपुर में पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित फार्मासिस्ट कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नए खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले पर टीएस सिंहदेव ने कहा मीडिया यूं ही नहीं पूछ रहा है, लोगों में चर्चा है। मीडिया तो समाज का प्रतिबिंब है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2 ही नाम, मां बेटा फिर मां। बीजेपी में बूथ अध्यक्ष भी बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। इंदौर में बारिश के कारण हो रहे जलभराव को लेकर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जलभराव पर कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी। विजयवर्गीय ने इंदौर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति विकट होने पर तकनीकी खामी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। जशपुर के दिव्यांग परीक्षण केंद्र में बच्चियों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में सियासत तेज। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पीड़ित बच्चियों से की मुलाकात। दुष्कर्म पीड़ितों से मिले विष्णुदेव साय ने घटना को लेकर दुख जताया, साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही। इस दौरान विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। कमेटी गठित करने के लिए कही ये बात। इंदौर में एक 18 साल के युवक ने जहर खाकर दी जान। परिजनों के मुताबिक उनके बेटे ने ऑनलाइन कंपनी से जहर मंगवाया था। पूरे मामले से कंपनी ने पल्ला झाड़ा। वहीं मृतक युवक के पिता ने इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से न्याय दिलाने की मांग की। भोपाल जिले के 14 गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया, जिसके प्रमाण पत्र मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और विधायक विष्णु मंत्री खत्री ने बांटे।
कार्यक्रम में स्वच्छता नायक और जिले की स्वच्छता मॉडल थर्ड जेंडर संजना को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छता संकल्प को मध्य प्रदेश सबसे पहले पूरा करेगा। मध्य प्रदेश में 6 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। 27 सितंबर को होने वाले महा वैक्सीनेशन अभियान में पहले डोज के सभी पात्र लोगों को 100% टीकाकरण का लक्ष्य। मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। कहा, मध्य प्रदेश में अभी तक 4 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। 4 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए। मध्य प्रदेश में कुल 2 करोड़ 6 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी 100% वैक्सीनेटेड लोग हो चुके हैं। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर से मांगी थी 1 लाख की रिश्वत। बैतूल के कुचबा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कच्ची मकान की दीवार गिरने से सगी बहनों की मौत हो गई। दोनों के शव को मलबे से बाहर निकाला गया। दीवार गिरने से सगी बहनों की हुई है मौत। बैतूल के कोसमी डैम में युवक के डूबने से मौत हो गई। युवक डैम में दोस्तों के साथ नहाने गया था, जिसके बाद होमगार्ड और मछुआरों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। सिंगरौली में सीवरेज पाइप में दम घुटने से 3 की मौत। सीवर पाइप में सफाई करने उतरे थे 3 लोग, जहरीली गैस से घुटा है दम। इंदौर में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने ड्यूटी के दौरान अधीनस्थ कर्मचारी देवेंद्र तोमर को गोली मारने और SC/ST केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित देवेंद्र तोमर ने मामले की शिकायत DIG ऑफिस में की। हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार की तारीफ की। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सराहना। वैक्सीनेशन की भी की गई तारीफ। राजधानी भोपाल में डेंगू के 10 से ज्यादा नए मरीज मिले। भोपाल में अब तक 300 से ज्यादा डेंगू के मरीजों की पुष्टि। डेंगू मलेरिया जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी। इंदौर में डेंगू के 10 से ज्यादा नए मरीज मिले। जिले में अब तक 350 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। पॉजिटिव मरीजों में 2 बच्चे भी शामिल। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। GRMC मुरार जिला अस्पताल जांचे गए 67 सैंपल में 26 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव।
पन्ना में कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। मंडला में जनता की समस्याओं और निराकरण के लिए कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। हरदा में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। शहडोल जिले में कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर जेएसएम चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई की अर्थी निकाली और बीजेपी पर हमला बोला। सनावद के ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली की समस्याओं को लेकर सैकड़ों किसानों ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने समस्याओं के निदान के लिए नारेबाजी भी की। रिश्वतखोरी के पुराने मामले में सब इंस्पेक्टर को मिली 4 साल की सजा। 2016 में गिरफ्तारी में हुआ था सब इंस्पेक्टर। ग्वालियर के विशेष न्यायालय ने सुनाई थी सजा। जबलपुर के भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात में हादसा हो गया। पत्थरों से उतरकर सेल्फी लेते हुए 2 युवक नर्मदा की तेज लहरों में समा गए। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात हो रही है। जय स्तंभ चौक के पास महिला के गले से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लुटेरे चेन छीनकर भाग निकले। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। रायपुर के गुरु नानक चौक स्थित होटल संदीप के कमरे में डॉक्टर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के उमरिया निवासी डॉक्टर जितेंद्र निर्मलकर ने 2 दिन पहले होटल के कमरे में की। धमतरी में शराब दुकानों के विरोध में स्कूली बच्चों ने अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल शराब दुकान के विरोध में 25 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीएम मोदी का संबोधन। आतंकवाद, कोरोना, जलवायु परिवर्तन पर विश्व को दिया संदेश। वैश्विक मंच से पीएम का आतंकवाद पर प्रहार। कहा, जो आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उन्हीं को खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया
संबोधित। पीएम ने कहा कि देश आतंकवाद का राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना सबके लिए। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिवादी सोच को बढ़ाना जरूरी हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,559 नए मामले, 28,043 रिकवरी और 291 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,286 नए केस सामने, एक दिन में 51 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में अब भी 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,286 नए मामले सामने आया कोरोना का एक और बेहद संक्रामक वेरिएंट R1। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को 1.5 साल से करीब का समय बीत चुका है। WHO ने हाल ही में बताया कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया के तमाम देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नए अमेरिका में कोरोना के एक नए वेरिएंट R.1 की पहचान की है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देश भर में 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद को सफल बनाने के लिए विभिन्न किसान जत्थेबंदियों ने शनिवार को जाट धर्मशाला में बैठक की। 27 सितंबर को भारत बंद का यह आह्वान किया गया। किसान जत्थेबंदियों ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। किसान जत्थेबंदियों ने दावा किया कि ये भारत बंद न केवल सफल होगा बल्कि ऐतिहासिक भी होगा। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने नकली बीज कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों का कहना है कि नकली बीज देने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार शिकंजा कसे। किसानों का कहना है कि सरकार मुआवजा राशि की घोषणा करे, केवल गिरदावरी के आदेश देने से किसानों का भला नहीं होगा। 27 सितंबर के भारत बंद को लेकर किसानों ने प्रदेशवासियों से की सहयोग की अपील। डायरेक्टर अनिल शर्मा 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर के पार्ट 2 की कर रहे हैं तैयारी। फर्स्ट पार्ट की तरह में भी सनी देओल, अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म में अनिल के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी आएंगे नजर। उत्कर्ष ने फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में एंट्री की थी। फिल्म में वे अमीषा और सनी देओल के बेटे का किरदार निभाएंगे। करीना कपूर के 20 साल के फिल्मी कैरियर पर हुई बुक लॉन्च। इसका नाम है नाज़नीन टू नैना। बुक की वर्चुअल लॉन्चिंग पर गुरप्रीत ने कहा, ये बढ़ती असहिष्णुता और जहरीली राजनीति वाले माहौल का नतीजा है जिसे ताकतवर जगहों पर बैठे लोग और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के लोग बना रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग नेट रन रेट के आधार पर दिल्ली कैपिटल्स से आगे है। बेंगलोर की बात करें तो लगातार दूसरी बार हार से वो अंक तालिका में तीसरा नंबर पर बरकरार है। शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के मामले में सबसे आगे है टाटा ग्रुप। जनवरी से अब तक अपने शेयर होल्डर्स की संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर
सीधे आपके मोबाइल फोन पर। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।